बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आपने बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें सुनी होंगी। वो ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबी हो सकती हैं? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की। किसी जलसे में बैठे होंगे, किसी स्कूल में कोई तकरीर हो रही होगी, किसी यानी पार्लियामेंट में कोई तकरीर हो रही होगी। तो ये कितनी लंबी तकरीरें होती हैं? ज्यादा से ज्यादा इंसानी बॉडी जो है वो इंसान बोल सकते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे से ज्यादा बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि इंसान का जो सांस है वो फूलना शुरू हो जाता है और इंसान जो है वो थक जाता है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी तकरीर के हवाले से बताते हैं जो अभी तक जारी है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज जो अमेरिकन सेनेट है उसमें एक तकरीर जो है वो करना शुरू की। अमेरिकन सेनेटर भी हैं और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक उसके जो है वो मेंबर भी हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। उनका नाम है कोरी बोकर। कोरी बोकर जो है वो एक बड़े अच्छे, क्योंकि वो 2020 में, इनके हवाले से मैं बताऊं तो वो 2020 में अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से जो है वो सदारती उम्मीदवार के हवाले से बड़े ख्वाहिशमंद थे। लेकिन जब 2020 में इलेक्शन हुआ तो उन्हें जो है वो सदारती उम्मीदवार तो नहीं बनाया गया, लेकिन वो पहली बार 2020 में जो है वो अमेरिकन सेनेटर मुंतखब हुए। और दूसरी तरफ अगर बात करें, और वो पहले टेन्योर में था, अब उनका दूसरा टेन्योर है, तो अब इन्होंने दोबारा जो है वो इलेक्शन लड़ा, उसके बाद दोबारा सेनेटर मुंतखब हुए। और आज ये गुज़श्ता रोज तकरीबन 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और ईस्टर्न टाइम के मुताबिक तकरीबन शाम 7 बजे उन्होंने तकरीर शुरू की, जो अभी तक जारी है। नाज़रीन, तकरीबन 24 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है कि उन्होंने तकरीर का जो है वो आगाज किया था। 24 घंटे से जायद टाइम हो गया है कि वो मुसलसल तकरीर करते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये बेसिकली अपने साथ लाए थे एक इतना बड़ा सफहात का जो पलंदा है, वो अपने साथ लाए। साथ एक यूएसबी थी जिसमें उन्होंने अपना तमाम तर डाटा रिकॉर्ड किया, वो मल्टीमीडिया में साथ दिखाते भी जा रहे हैं। नाज़रीन, ये बेसिकली इतनी बड़ी, इतनी लंबी तकरीर क्या है, ये हम इसका छोटा सा क्रक्स आपको बताते हैं। वो बेसिकली ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि ट्रंप इंतजामिया इस वक्त अमेरिका के लिए काफी ज्यादा जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन, दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को अमेरिका में बचाया जाए, और वो समझते हैं कि एक बिजनेसमैन जब एक गवर्नमेंट में आता है, या फिर जैसे ट्रंप है वो एक बिजनेसमैन है, वो सदर बने हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो है वो अपने बिजनेस की पहले सोचता है, फिर उसके बाद जो है वो अवाम की सोचता है। और इसके हवाले से उन्होंने कुछ मिसालें दी कि एलन मस्क इस दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, उन्हें जब भी देखें वो ज्यादातर ट्रंप के साथ ही पाए जाते हैं। और उनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो अपने कुछ बिजनेस डील्स कर रहे हैं, तो वो जाहिर बात है अमेरिका को इस हवाले से कुछ चीजों में नुकसान भी पहुंचाएंगे। और ट्रंप की इंतजामिया जो है वो एलन मस्क को खुश करने के हवाले से कुछ गलत पॉलिसीज भी बना रहे हैं। तीसरा, इंटरनेशनली इस वक्त जो अमेरिका तमाम मुल्कों के साथ मिलकर जो है वो मिल के खिलाफ जो है वो कईयों के खिलाफ और कुछ के साथ मिलकर जो है वो मुख्तलिफ जंगों का हिस्सा बन रहा है, तो उसमें जाहिर बात है अमेरिका को काफी जगहों पर बड़ी हैवी एड्स देनी पड़ती हैं, असलहा देना पड़ता है, जो अस्करी पावर है वो देनी पड़ती है। उस वाले से जो सोल्जर्स जाते हैं, या फिर जो अमेरिकन अवाम का जो टैक्स का पैसा है वो भी बेबहा बहाया जाता है, बेतहाशा बहाया जाता है। तो इस हवाले से उन्होंने ये पॉलिसीज भी सामने रखी कि हम अगर उनके साथ उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो ये मुसलसल ऐसे फैसले करेंगे जिससे अमेरिका जो है वो मजीद जो है वो परेशानी से दो चार होगा। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एम्फेसाइज किया कि अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और इस चीज को भी एम्फेसाइज करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ इस वजह से है कि हमारी गलत पॉलिसीज हैं। उस वजह से जो अमेरिकन अवाम का पैसा है वो अमेरिका में लगने की बजाय वो बाहर की दुनिया को दिया जाता है, और उसमें अमेरिका को काफी हद तक नुकसान होता है। ये बेसिकली क्रक्स है उनका। नाज़रीन, ये इतनी लंबी तकरीर है कि 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, और अभी तक ये तकरीर, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये तकरीर अभी तक जारी है। नाज़रीन, इतनी लंबी तकरीर करने के पीछे उनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि, जाहिर बात है, सैकड़ों तकरीरें हर महीने अमेरिकन सेनेट में होती होंगी, और वो तकरीरें ज्यादा से ज्यादा जो है वो अमेरिकन पढ़ते होंगे, या इधर उधर कुछ इम्पोर्टेंट जो अखबारें हैं दुनिया की, उनमें जो है वो उसकी कुछ थोड़े बहुत अल्फाज लिखे होंगे, लेकिन ज्यादातर अवाम जो है वो उनकी तकरीरों के हवाले से ज्यादातर इम्पोर्टेंस नहीं रखती, या उन्हें जो है इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो दूसरी तरफ यह है कि जब आप एक ऐसा एक
रिकॉर्ड बना दें कि इतनी बड़ी स्पीच अभी तक जो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है वो आप बना रहे हैं और अभी तक अपना रिकॉर्ड बनाते हुए आगे लोगों तक पहुंच रहा है कि अभी तक कोरी बॉकर जो है वो तकरीर कर रहे हैं। तो जब एक एलिमेंट आ जाता है तजस्सुस का, कितनी लंबी तकरीर है, क्या होगा उसमें, सारी बातें फिर कुछ ना कुछ अवाम ये भी पड़ेगी कि उस तकरीर में वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो भी उनका बेसिकली इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद ये है कि वो लोगों तक, आम लोगों तक, पूरी दुनिया तक अपने पैगाम भी पहुंचा सके। जिस तरह से मैंने बताया कि उनके तकरीर के कुछ 4-5 पॉइंट्स है वो ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ है, तो ये आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने इतना लंबा एक टैक्टिक अपनाया कि वो इतनी लंबी तकरीर करेंगे कि लोग जो है वो उनकी तकरीर की तरफ मुतवज्जा होंगे और साथ ही साथ उनका जो मेन पैगाम है वो पॉइंट्स की शक्ल में उन तक पहुंच जाएगा। नाज़रीन, ये दुनिया की अभी तक की सबसे लंबी तकरीर होने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो है वो अमेरिकन ही सेनेटर थे 1957 में, उन्होंने जो है वो तकरीबन 24 घंटे 18 मिनट की तकरीर की थी। उनका नाम जो है वो सेनेटर स्ट्रोम था और उन्होंने ये तकरीर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी तकरीर, उनके नाम था ये एजाज की, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी तकरीर की थी। लेकिन अब उनकी तकरीर भी दूसरे नंबर पर रह गई है। अभी तक ये तकरीर जो कोरी बॉकर है उनकी जारी है। ये अपनी तकरीर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम जो है वो दर्ज करवाना चाह रहे हैं कि उनका नाम उसमें दर्ज हो जाए। और दूसरा उनका जो मेन पॉइंट है, मेन जो उनका जो बताना चाह रहे हैं बेसिकली, वो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना चाह रहे हैं कि कोरी बॉकर का नाम जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो। तो इसलिए उन्होंने इतनी लंबी तकरीर की और अपना मेन पॉइंट है वो अवाम तक पहुंचाया। नाज़रीन, इस तरह की ही दिलचस्प खबरें और दिलचस्प इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मेजबान सैयद अब्बास हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।